नमस्कार छात्रों, नवमी कक्षा के शेमुशी के चतुर्थ पाठ कल्पतरु के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस पाठ को 3 भागों में बांटा गया है, यानी इस पाठ के लिए कुल 3 वीडियोस आपको मिलेंगे। उन 3 वीडियो में इस पूरे पाठ को समझाया जाएगा। इसीलिए इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए आप तीनों वीडियोस को अवश्य देखें। वेताल पंचविंशति एक कथा संग्रह है, स्टोरीज का कलेक्शन है कि तो वहां से इस कहानी को लिया गया है और इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जीवन में पैसा, धन ये एक लहर की भांति, समुद्र की लहर की भांति है जो आती है और चली जाती है। यानी पैसा आज है तो कल वो खत्म भी हो सकता है, लेकिन जीवन और जीवन के बाद, जिंदगी के बाद ऐसी क्या चीज है जो जिंदगी के बाद भी आपको याद रखा जाए? तो कहते हैं वो है परोपकार। यानी जो परोपकार है, उस परोपकार के द्वारा व्यक्ति युग युग तक अपने आप को जीवित रख सकता है। तो ये इस पाठ में इसी चीज के बारे में बताया गया है कि परोपकार धन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेता हूं, आपको सीधा आपको मैं पाठ की तरफ ले चलता हूं ताकि पाठ पर चर्चा कर सकूं। अस्ति हिमवान में सबसे पहला शब्द है हिमवान। व्याकरण शब्द हम देखेंगे। हिमवान में हिम शब्द है और इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है हिमवान। अगला शब्द है नगेंद्र। नगेंद्र में 2 शब्द हैं, नग प्लस इंद्र, तो मिलकर बनता है नगेंद्र। ये संधि विच्छेद है और इसमें है गुण संधि का प्रयोग। अगला शब्द है गृहोद्यानम। गृह प्लस उद्यानम, यहां पर भी संधि विच्छेद हमें करना पड़ेगा। गृह प्लस उद्यानम तो मिलकर बनता है गृहोद्यानम। यहां पर भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला शब्द हमारे पास है कुल क्रमागतः। 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो कुल क्रम प्लस आगतः मिलकर बनता है कुल क्रमागतः। यहां पर है दीर्घ संधि का प्रयोग और इसी में एक शब्द और है आगतः। आगतः में आ उपसर्ग है, गम धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिलकर बनता है आगतः। अगला शब्द है आगतः की तरह ही देख ले, यदि मैं उपसर्ग हटा दूं तो गता बना, तो गता की तरह यहां पर एक शब्द और है, वो देख लीजिए, है स्थितः। स्थितः में स्था धातु है और गता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो गता प्रत्यय का प्रयोग मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको पता करना है कि इसमें गता प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहां पर कता प्रत्यय का प्रयोग आपको मैंने बताया स्थितः में। अब अगला है आराध्य। यहां पर आ उपसर्ग है, राध धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिलकर बनता है आराध्य। अगला शब्द है बोधिसत्वांश संभव। यानी इसमें 2 शब्द हैं, बोधिसत्व प्लस अंश संभवम, तो मिलकर बनता है बोधिसत्वांश संभवम। यहां पर भी दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला वर्ड हम लेते हैं स्वसचिवैश्च। 2 शब्द यहां पर भी है, स्वसचिवै प्लस च, तो मिलकर बनता है स्वसचिवैश्च। विसर्ग संधि का प्रयोग है यहां पर। अगला शब्द है उक्तवन्तः। वच धातु और इसमें कतवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है उक्तवन्तः। ये बहुवचन है, उक्तवन्तः। अगला शब्द है बाधितुम। बाध धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, इसलिए मिलकर बनेगा बाधितुम। ये आपको मैंने व्याकरण बताया। अब हम एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। अस्ति है, हिमवान। हिमवान मतलब हिमालय के लिए है क्या? हिमालय। नाम मतलब नाम, हिमालय नाम। और वो कैसा हिमालय है? सर्व रत्न भूमि। सर्व मतलब सभी, रत्न मतलब रत्न
भूमि मतलब भूमि, सभी रत्नों की भूमि। और कैसी है? नगेंद्र, नग पहाड़ को कहते हैं, पर्वत को, इंद्र मतलब राजा, और पर्वतों का राजा। तो यहां पर आप देखें कि सर्वरत्न भूमि और नगेंद्र ये विशेषण है, और इसका विशेष्य है हिमवान। यहां पर विशेषण और विशेष्य बता दिया आपको। तो इसका अर्थ निकल कर आता है कि सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय है, हिमवान अस्ति, हिमालय है। तस्य सानो, तस्य मतलब उसके, यानी हिमालय के, सानो मतलब चोटी, ऊपरी, ऊपर, चोटी के ऊपर, विभाति चमकना, चमक रहा है, ठीक है, चमक रहा है या सुशोभित हो रहा है। क्या? कंचनपुर नाम, कंचनपुर ये नाम है, कंचनपुर नाम, नाम का नगरम, नगर, यानी उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा है, चमक रहा है। किसकी चोटी पर? हिमालय की चोटी पर। शहर का नाम कंचनपुर। तत्र, वहां, वहां कहां? उस कंचनपुर पर। तो वहां जिमूत केतु इति श्रीमान, जिमूत केतु ये नाम है, इति ऐसा श्रीमान जो श्रीमान है, यानी श्रीमान जिमूत केतु। और वो कैसे हैं? विद्याधर पति, विद्याधर का पति, यानी विद्याधरों का पति। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, इसको सामान्य भाषा में कहें तो यानी जो प्रकांड पंडित, विद्वान, सारी विद्याओं को जानने वाला, यानी विद्याओं को जानने वाला ऐसा विद्वान कौन? जिमूत केतु वसति स्म, वसति मतलब रहता, स्म का अर्थ है था। वहां श्रीमान जिमूत केतु विद्याधरपति रहता था। जो विद्याधरपति कौन? श्रीमान जिमूत केतु। यहां पर जिमूत केतु विशेष्य है और इसका विशेषण है श्रीमान भी, और दूसरा है विद्याधरपति। ये दोनों विशेषण में गिने जाएंगे, और विशेष्य है जिमूत केतु। अब तस्य गृहोद्याने, तस्य मतलब उसके, किसके? जिमूत केतु के। गृहोद्याने, गृह घर के, उद्याने उद्यान में, उसके घर के उद्यान में। उद्यान मतलब बगीचा, घर से मतलब उसका महल, जो उसका महल था उसके महल के बगीचे में कुल क्रमागतः, कुल क्रम, कुल क्रम मतलब कुल से, एक परिवार के जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको कह सकते हैं, उस पीढ़ी दर पीढ़ी से आगता आया हुआ, प्राप्त किया गया क्या? कल्पतरु, कल्पतरु, तरु कहते हैं पेड़, वृक्ष, कल्प मतलब नाम है। ये कल्पतरु स्थित, कल्पतरु यानी कल्प का पेड़, कल्प वृक्ष स्थित, स्थित था। जिसे कल्पना है कल्प पेड़ के बारे में कि कल्प पेड़ मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तो कहते हैं उसके तस्य गृहोद्यान, उसके महल के बगीचे में कुल क्रमागता यानी वंश परंपरा से आया हुआ एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा, वह राजा, वह राजा कौन? जिमूत केतु। वह राजा जिमूत केतु, यहां पर भी आ गया, स राजा जिमूत केतु, वह राजा जिमूत केतु, तम कल्प वृक्षतरुम, उस कल्प वृक्ष को, तम मतलब उस कल्पतरुम, कल्प वृक्ष को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, उस कल्प वृक्ष को आराध्य, आराध्य मतलब पूजा करके, तस्त प्रसादात च, च मतलब और, उसकी पूजा करके, और तत् मतलब उसके, प्रसादात प्रसाद से, उसके आशीर्वाद से, यानी किसके आशीर्वाद? कल्पतरु, कल्प वृक्ष के आशीर्वाद से, कल्प वृक्ष की पूजा करता था और उसकी पूजा से के बाद उसका जो आशीर्वाद था, उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व अंश संभवम, बोधिसत्व के अंश से, बोधिसत्व, बोधिसत्व के अंश, अंश से संभवम उत्पन्न, पैदा, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, जिमूत वाहनम, जिमूत वाहन नाम, नाम का पुत्र,
पुत्र को प्राप्नोत प्राप्त किया। यानी वह उस राजा, कौन से राजा? जिमूत केतु ने, उस जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की पूजा करके और उसके प्रसाद से बोधि सत्व के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। उस कल्प वृक्ष की पूजा करके और उसके आशीर्वाद से उसके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा जिमूत वाहन। सजिमूत वाहन, सह मतलब वह, अब बच्चे के बारे में चर्चा है। सह मतलब वह, जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन जिसका नाम था जिमूत वाहन, वो महान, बहुत दानवीर, दानवीर यानी दानी, बहुत बड़ा दानी, सर्वभूत अनुकंपी, सर्वभूत यानी सभी प्राणियों पर, अनुकंपी मतलब दया करने वाला। जिमूत वाहन के बारे में बता रहे हैं यहां पर कि वह जिमूत वाहन बहुत दानवीर था और सभी प्राणियों पर, अपनी प्रजाओं पर, प्राणी से मतलब उसकी जो प्रजा थी, अपनी प्रजा पर बहुत दयालु, अनुकंपा करने वाला, मतलब और अभवत हुआ कि वह जिमूत वाहन बहुत दानवीर और अपनी प्रजाओं पर कृपा करने वाला हुआ, या कृपा करने वाला था, दया करने वाला था, दया करता था सारे प्राणियों पर या अपने प्रजा पर। तस्य गुणहीन, तस्य मतलब उसके, किसके? जिमूत वाहन के। तस्य जिमूत वाहन के गुणही, गुणों से, उसके अंदर जो क्वालिटीज थी, क्वालिटीज क्या थी? कि वो दानवीर था, वो सब पर कृपा करता था, दया करता था। तो ये जो गुण थे, तो उसके इसी तरह के और भी गुण होंगे, तो कहते उन गुणों से प्रसन्न, प्रसन्न खुश होकर, और स्वसचिवैश्च, स्वसचिव यानी स्व मतलब अपने, सचिव कहते हैं मंत्री, अपने मंत्रियों के द्वारा, च मतलब और, अब तृतीय विभक्ति है स्वसचिवै, सचिव शब्द में तृतीय विभक्ति, कि उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित यानी इंस्पायर्ड, समझाए गए, मनाए गए, बताए गए, प्रेरित किए गए, यानी मंत्रियों के द्वारा कहे जाने पर राजा, राजा कौन? जिमूत केतु, कि उस जिमूत केतु राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम, कालेन यानी समय पर, संप्राप्त प्राप्त किया, क्या यानी समय पर आने पर जो उसने प्राप्त कर लिया, क्या? यौवनम अपनी जवानी, कि समय पर जवानी को प्राप्त कर लेने पर, यानी समय पर जवान हो जाने पर, जो समय है अपने समय पर वो जवानी की अवस्था में पहुंच जाने पर, तम उसको यहां पर किसके लिए है? जिमूत वाहन के लिए, कि तम उसको यानी उस जिमूत वाहन को यौवराज्य, यौवराज्य मतलब युवराज के पद पर अभिषिक्तवान, अभिषिक्त किया, बिठा दिया, यानी उसका अभिषेक किया। अभि उपसर्ग है, शीय धातु है और कतवत प्रत्यय का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो यहां पर क्या है कि उसके गुणों से खुश और अपने सचिवों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर राजा ने अपने पुत्र को उसके जवान होने पर युवराज पद पर सुशोभित कर दिया, यानी युवराज घोषित कर दिया। अभिषिक्त करना, घोषित कर देना, बना देना, राजकुमार बना देना। कदाचित, कदाचित कभी कुछ, हितैषिण, जो हितैषिण मतलब हितैषी, जो उसका कल्याण चाहने वाले, भला चाहने वाले, जो बहुत क्लोज, जो बहुत अच्छे सोच वाले लोग थे, कल्याण चाहने वाले, ऐसे हितैषिण। और पितृमंत्रिण, जो पिता, पिता कौन? जिमूत केतु, उस पिता के मंत्रिणा, मंत्रियों के द्वारा, तृतीय विभक्ति है मंत्रिणा में, मंत्री शब्द में तृतीय विभक्ति, कि पिता के मंत्रियों के द्वारा यौवराज्य, जो यौवराज, यौवराज्य मतलब युवराज के पद पर स्थित, जो युवराज के पद पर स्थित, कौन? युवराज के पद पर कौन बैठा था? जिमूत वाहन। कहते युवराज के पद पर स्थित बैठा हुआ
तम उस जिमूत वाहनम, जिमूत वाहन को द्वितीय विभक्ति है, उक्तवंतः कहा। उक्तवंतः बहुवचन है क्योंकि यहां पर हितैषी भी बहुवचन में है, मंत्री भी बहुवचन में है, तो उसके कारण यहां पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि कुछ जो हितैषी थे, जो भला चाहने वाले और उनके पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज के पद पर स्थित उस जिमुत वाहन को कहा गया, उस जिमुत वाहन को कहा मंत्रियों ने और उसके पिता के चाहने वालों ने। क्या कहा कि युवराज, हे राजकुमार, यो अयम, यह मतलब जो, अयम मतलब यह जो सर्व कामदः, सर्व मतलब सभी, कामदः मतलब कामनाओं को, दह मतलब देने वाली, सारी कामनाओं को पूरी करने वाली। वो बता रहे हैं, मंत्री जिमुत वाहन से कह रहे हैं कि ये जो सारी कामनाओं को देने वाली कौन, कल्पतरुः, कल्प वृक्ष, तवोद्याने, तव प्लस उद्याने, तवोद्याने, तव मतलब तुम्हारे, उद्याने मतलब उद्यान में, जो तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति है, यह युवराज, यो अयम, जो अयम यह, कौन सा यह, सर्व कामदः कल्पतरु, सारी कामनाओं को पूरा करने वाली कल्प वृक्ष, तवोद्याने आपके उद्यान में है, स तब वह तब तुम्हारे लिए सदा हमेशा पूज्य, पूजनीय है, वो हमेशा तुम्हारे लिए पूजनीय है, यानी तुम हमेशा उसका सम्मान करना। ये मंत्री और जो हितैषी हैं उस युवराज को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो पेड़ है, जो सारी कामनाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है, कल्प वृक्ष, इसकी तुम भी हमेशा पूजा करना, इसका सम्मान करना, ये तुम्हारे लिए भी उतना ही पूजनीय है क्योंकि कुल परंपरा से ये प्राप्त हुआ है। अस्मिन अनुकूले, और आगे क्या कह रहे, अस्मिन मतलब इस, अनुकूले मतलब अनुकूल, और इसके अनुकूल होने पर, यानी ये यदि हमारे फेवरेबल हो जाए, हमारे फेवरेबल की स्थित होने पर, यानी हमारे अनुकूल स्थिति होने पर, यानी जो अनुकूल स्थिति है, जो फेवरेबल कंडीशन है, उस फेवरेबल कंडीशन के होने पर, सती मतलब होने पर, शक्रो अपि, शक्र प्लस अपि विसर्ग संधि, शक्र प्लस अपि, शक्र कहते हैं इंद्र। यदि समय अनुकूल हो, यदि समय हमारे फेवर का हो, तो हमारे फेवर के होने पर शक्र इंद्र, अपि भी, इंद्र भी, जो देवताओं का राजा इंद्र है, वह शक्र इंद्र भी, अस्मान हमें, बाधितुम, बाधितुम मतलब कष्ट देना, कष्ट देने में न शक्नुयात समर्थ हो सकता, न नहीं समर्थ हो सकता, इति ऐसा कि उन्होंने क्या समझाया, समझाते हुए कहा कि अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल स्थिति में होने पर इंद्र भी हमें कष्ट नहीं दे सकता। ऐसा मंत्रियों ने और उनके पिता के हितैषियों ने जिमूत वाहन को समझाया कि कल्पतरु इतना अच्छा पेड़ है कि इसकी तुम रक्षा करना, क्योंकि इसके होते हुए इंद्र भी हमें कष्ट नहीं दे सकता है। तो आज यहां तक, अगली बार अगले वीडियो में। धन्यवाद।